हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथ ऑफ स्टडी 2.0। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम राज्यसभा के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसको 1952 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसका विघटन नहीं होता है, किंतु इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं और ये सीटें चुनाव द्वारा भरी जाती हैं। कौन संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है, अर्थात अपर हाउस कौन है? राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो वह हो सकती है 250। वर्तमान राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वह 245 है, जिसमें से 229 सदस्य राज्यों से, 4 सदस्य संघ राज्यों से और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो वे सदस्य हैं 12। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती, उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? तो उनके प्रतिनिधि विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। भारत के संविधान की 4थी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी वह कौन थी? नरगिस दत्त। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वह 30 वर्ष है। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? वह उत्तर प्रदेश की है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वह 6 वर्ष का होता है। लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति अर्थात कोरम संख्या है कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। राज्यसभा में गण पूर्ति के लिए निर्धारित संख्या 25 है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो वह किसी को नहीं है, क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं होती है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो वे उप राष्ट्रपति होते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा के अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो वह है राज्यसभा, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है और वह लोकसभा का सदस्य होता है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो आंसर होगा राज्यसभा। राज्यसभा का सभापति लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? तो वह 14 दिनों के भीतर उसे वापस करना पड़ता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो जारी करता है निर्वाचन आयोग। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? वे थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर 14 दिन की समय सीमा में कार्य समापन न कर सके। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो वे थी V.S. रमा देवी। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? तो वह राष्ट्रपति को है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो वह हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो वह 13 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
आती है तो वह है आर्टिकल नंबर 80। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो वे थे पृथ्वीराज कपूर। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो वह 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? तो वह है संसद के बिना। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का मामला मानते हुए अविलंब जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? तो आंसर होगा बी, 14 दिनों के अंदर। यहाँ एक टेबल दी गई है जिसमें राज्यसभा में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों का आवंटन प्रदर्शित किया गया है, जिसमें पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, जिसको 11 सीटों का आवंटन किया गया है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश को 1 सीट का आवंटन किया गया है, असम को 7, उत्तराखंड को 3, उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक सीटों का आवंटन किया गया है और उत्तर प्रदेश को 31 सीटों का आवंटन किया गया है। इसके बाद बिहार को 16 सीटों का आवंटन किया गया है, गोवा को 1, गुजरात को 11 सीटों का आवंटन, छत्तीसगढ़ को 5, झारखंड को 6, हरियाणा को 5, हिमाचल प्रदेश को 3, जम्मू कश्मीर को 4, कर्नाटक को 12, केरल को 9, महाराष्ट्र को 19, मध्य प्रदेश को 11 सीटों का आवंटन राज्यसभा में किया गया है। इसके अलावा मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और पुदुचेरी को 1-1 सीटों का आवंटन किया गया है। ओडिशा को 10 सीट का आवंटन किया गया है, पंजाब को 7, राजस्थान को 10, तमिलनाडु को 18, तेलंगाना को 7, पश्चिम बंगाल को 16, दिल्ली को 3 सीटों का आवंटन किया गया है। 12 सीटें राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट की जाती हैं। यहाँ राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य 233 होते हैं, नॉमिनेट सदस्य 12 होते हैं और राज्यसभा के कुल सदस्य संख्या 245 है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।